हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम्स में दिल्ली पुलिस ने पूछे हैं, उससे हमें पता लगेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन दिल्ली पुलिस पूछ रहा है, जिससे कि हमें आगे आसानी होगी उसी टाइप के क्वेश्चन पढ़ने में। उसका ट्रेंड क्या है, ठीक है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। उसके लिए आज हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एमएस ऑफिस एमएस एक्सेल 2010 में विशिष्ट मापदंडों के साथ एक रेंज में सेल की संख्या की गणना डैश का उपयोग करके की जाती है। क्या भाई आंसर है को यूनिएफ। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 की में शीट के भीतर टेक्स्ट को बदलने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। ये Ctrl+H। आपको ये पता लग जाएगा कि इससे क्वेश्चन क्या करेगा, उनकी मांग क्या है, जिसके अकॉर्डिंग हम उनकी मांग के अनुसार ये पढ़ सके कि हाँ हमें इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है। एमएस एक्सेल 2010 में किस सेल को संपादित करने के लिए डैश फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? F2। एमएस एक्सेल 2010 की टेबल सुविधा के माध्यम से बनाई गई तालिका में उपयोगकर्ताओं को विभिन्न मानों द्वारा फिल्टर करने की अनुमति देती है। क्या? कॉलम। भाई तालिका में पहले कॉलम ही तो होंगे, एमएस एक्सेल में तालिका में कॉलम ही होंगे। एमएस एक्सेल 2010 एप्लीकेशन में अधिकतम जूम प्रतिशत क्या है? अधिकतम जूम प्रतिशत क्या है? आंसर है 400%। ठीक है भाई, 400% जूम हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, मौजूदा एमएस एक्सेल 2010 वर्कबुक में नई वर्कशीट डालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? Shift+F11। Shift+F11 की का प्रयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल 2010 में फंक्शन एक स्ट्रिंग के में वर्णों की कुल संख्या लौटाता है। क्या लौटाता है? LEN। ठीक है भाई। एमएस एक्सेल 2010 में फंक्शन केवल वर्तमान सिस्टम तिथि प्रदान करता है, टुडे। वर्तमान में क्या? भाई सीधी सी बात है, कुछ क्वेश्चन लॉजिकल हैं, जैसे ये क्वेश्चन है लॉजिकल है, कोई ज्यादा याद रखने का नहीं है। भाई इसने क्या कहा? फंक्शन केवल वर्तमान सिस्टम, वर्तमान क्या है? आज की तिथि। आज की तिथि क्या होगी? टुडे। बहुत से बच्चों ने इसमें करंट लगाया था या नाउ लगाया था। एमएस एक्सेल 2010 रिबन बार में डैश टैब में हाइड विकल्प मौजूद है, व्यू। ठीक है भाई, व्यू। एमएस एक्सेल 2010 का उपयोग शीट के भीतर कॉलम छिपाने के लिए किया जाता है। Ctrl+0 या O। हाँ, वैसे Ctrl+0 ही होगा इसका। डैश वर्कशीट विंडो के निचले किनारे का नाम है जो एमएस एक्सेल 2010 में एक्सेल वर्कशीट के बारे में विभिन्न जानकारियों को प्रदर्शित होता है। स्टेटस बार। स्टेटस बार। एमएस एक्सेल 2010 में ए से आगे नाम है और एक से पीछे आगे डैश नाम है। ठीक है भाई, रो और कॉलम। रो और कॉलम। फॉर्मूला एमएस एक्सेल 2010 में संख्याओं के योग का प्राथमिक कार्य है, SUM। ठीक है, जो आपको फुल फॉर्म से लिखवाई गई थी वो इसी कारण लिखवाई गई थी कि फुल फॉर्म में ये शॉर्ट में बता देगा आपको। अगर इसका आपको पता है फुल फॉर्म तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एमएस एक्सेल 2010 में हम स्क्रीन पर अतिरिक्त जगह पाने के लिए रिबन
को छोटा कर सकते हैं। सही रिबन पर कहीं भी क्लिक करके और फिर रिबन को संक्षिप्त करें पर क्लिक करें या डैश दबाएं। कंट्रोल प्लस F1। MS एक्सेल 2010 में डैश फंक्शन वर्तमान सिस्टम दिनांक और समय प्रदान करता है। नाउ दिनांक और समय प्रदान करता है नाउ। MS एक्सेल टेबल का नाम बदलने के निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस R। MS एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प चुनिए। ठीक है भाई, गलत विकल्प चुनिए। गलत विकल्प भाई, शॉर्टकट की का उपयोग MS एक्सेल 2010 में टेक्स्ट की एक नई लाइन शुरू करने या जोड़ने के लिए किया था। बिल्कुल ठीक है। MS एक्सेल 2010 में रिबन बार के में होम टेबल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। कमांड जैसे कॉपी करना, चिपकाना, सॉर्ट करना और फिल्टर करना आदि, कमेंट करना आदि। बिल्कुल ठीक है। MS एक्सेल 2010 में शीट के भीतर टेक्स्ट ढूंढने में कंट्रोल प्लस F का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल ओके है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे MS एक्सेल 2010 में हम F3 का उपयोग करके फाइल की को सेव कर सकते हैं। नहीं, गलत है। तो आपका ये गलत होगा इसमें। MS एक्सेल 2010 में हम F3 का उपयोग करके फाइल की सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका गलत है इसमें। MS एक्सेल 2010 वर्कशीट में के सेल में दर्ज संख्यात्मक मानों का डिफॉल्ट संरेखण क्या है? राइट। MS एक्सेल 2010 रिबन बार में डैश टैब में अनहाइड विकल्प मौजूद है। व्यू। MS एक्सेल 2010 में यदि आप किसी तालिका के भीतर टैब की दबाते हैं तो कर्सर तालिका के अगले डैश पर चला जाता है। कॉल। MS एक्सेल 2010 में पिछली शीट पर जाने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग करता है। कंट्रोल प्लस पेज UP। कंट्रोल प्लस पेज UP। MS एक्सेल 2010 में का फंक्शन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है भाई, विचार कीजिए। यदि दो टेक्स्ट स्ट्रिंग्स की तुलना करता है और यदि वे बिल्कुल समान है तो ट्रू लौटता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई, ट्रू लौटता है। यदि दो टेक्स्ट स्ट्रिंग की तुलना करता है और यदि वे बिल्कुल समान नहीं है तो एक लौटता है। गलत है। यदि दो टेक्स्ट स्ट्रिंग की तुलना करता है और यदि वे बिल्कुल समान नहीं है तो फ्लैश लौटता है। बिल्कुल ठीक है। ये दोनों ठीक है इसमें। देखिए, यही ठीक है। MS एक्सेल 2010 में व्यू टैब पर जाने के लिए डैश शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ALT प्लस W। जब आप MS एक्सेल 2010 में B3 से प्रारंभ करके कक्षों B3:G9 की श्रेणी का चयन करते हैं तो नाम बॉक्स का क्या प्रदर्शन होता है? B3। ठीक है भाई, के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास।